तो वजूहत होती है जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो आपका एक एस्पिरेशन होता है। आपने लोगों को जिस तरह हमें पार्टी से उम्मीद होती है, हमारे लोगों और वोटरों को हमसे उम्मीद होती है। जब आप उनके मैंडेट को रिजेक्ट करेंगे, जब उनके एक जो उनके तवक्कात होते हैं उसके बराबर नहीं उतरेंगे, तो बड़ा दुख होता है कि कोई एक आदमी जो ना हमारी पार्टी से है, ना मुझे किसी से कोई, मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता, सारे अच्छे होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेकिन अगर कोई आदमी ना आपकी पार्टी में है, ना उसका बाप दादा, ना उसके खानदान का है, वो आधा घंटा पहले आके पार्टी ऑफिस में आके माल डलवाता है और आधे घंटे के बाद उस बंदे का अनाउंस हो जाता है मैंडेट, जिसको बेसिक मेंबरशिप भी नहीं है। तो ये बड़ा दुख होता है। और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब आपने सीनियर लीडरों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, जब आप पार्टी अफेयर्स की बात जब करते हो, जब एक 370 के बाद आपको एक टीवी पे एक आदमी चाहिए था, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी चाहिए था जो रिप्रेजेंट करता था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने त्राल के लोगों का, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे उसका जो मेरे अपने जो मैंने काम किया पब्लिक के लिए, उसका सिला मुझे ऑलरेडी त्राल से मिला। उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, वहाँ के लोगों ने मेरे पे एतमाद किया। मैं उन्हीं लोगों के एतमाद में 4-5 दिन से कंसल्ट कर रहा था, और कल जब ये वाक़ा हुआ और मेरे जो अपने सारे वर्कर हैं उन्होंने मुझे कहा कि अब हम इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, मैं 2-4 दिन में त्राल में भी जाके एक जलसा करूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी वर्कर हैं जो मेरे साथ वहाँ पे थे, जो पीडीपी पार्टी में थे, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ यहाँ होंगे। और आने वाले वक्त में, आने वाला जो वक्त है चुनाव का, तो आप खुद देखेंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जिसका मैंने हाथ पकड़ा है उसकी त्राल में कितनी बेस हो। कुछ और सीनियर लीडर्स अगर हम की बात करेंगे, एजाज अहमद जो साथ जो डीडीसी मेंबर भी रह चुके हैं और फार्म एमएलए भी रह चुका है, उसका नाम भी इसमें नहीं आया है। बहुत सारे नाम इधर उधर कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि वो पार्टी से? मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप थी उनको कंसल्ट नहीं किया गया। आप सबके नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जब उस पार्टी को छोड़ दिया है तो मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीनियर लीडरों के साथ जो सलूक हुआ, जिस हिसाब से ये लिस्टें निकाली गई, सीनियर लीडरों को इग्नोर किया गया। पार्टी के जो आपने एजाज मीर साहब की बात की, आपने देखा वो जेल भी रहे, बड़ी सख्तियां हुई। इसी तरह और भी लोग हमारे हैं जो वहाँ पे डीडीसी मेंबर थे, सीनियर लीडर थे, उनको उनके मैंडेट को ठुकराया गया, उनको इज्जत नहीं दी गई। ये मैंडेट की लड़ाई नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है। अगर आप किसी पार्टी में 10 साल, 12 साल, 15 साल देते हैं, और अगर उन्होंने कहीं पे भी किसी को मैंडेट देना होता है, पॉलिटिकल, मैंने बार बार कहा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए मैंडेट